रेत से भरे एक विशाल रेगिस्तान के किनारे एक गांव था, जहां बुलबुल नाम की एक नन्ही, चंचल और साहसी लड़की रहती थी। बुलबुल को नई चीजें खोजने और समझने का बहुत शौक था, चाहे वो कोई पत्थर हो या आसमान में उड़ता बादल। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के बाहर एक पुराने टीले तक जा पहुंची, जहां लोग जाने से डरते थे। वहां उसने एक टूटी घड़ी और एक सुनहरी बोतल देखी। बोतल छूते ही रेत गिरने लगी और एक चमकदार आकृति निकली। वह एक समय देव था जिसने कहा, तुमने समय की रेत को जगा दिया है, अब तुम्हें 3 कालों से गुजरना होगा। बुलबुल थोड़ी डरी, पर उसकी आंखों में उत्साह भी था। देव बोले, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारा रास्ता है। अचानक सब घूमने लगा और वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। एक अजीब जगह जहां कुछ भी सामान्य नहीं था। उस जगह में हवा चमक रही थी और हर चीज उल्टी दिशा में बह रही थी। यही था उसका पहला पड़ाव, अतीत की रहस्यमयी दुनिया, जहां सब कुछ उल्टा चलता था। वहां लोग पीछे की ओर चलते थे, फूल सूरज से भागते थे और बच्चे बूढ़ों की तरह व्यवहार करते थे। यह अतीत का गांव था, जहां समय उल्टा चलता था और लोग अपनी पुरानी गलतियों में फांसे रहते थे। बुलबुल ने देखा कि वहां एक बच्चा था जो बार बार अपने दोस्त से लड़ता और फिर अकेला रह जाता। उसने बच्चे को समझाया, माफी मांगना और दोस्ती निभाना ही सच्चा साहस है। जैसे ही वह बच्चा बदल गया, पूरा गांव रोशनी से भर गया और बुलबुल को अगला रास्ता दिखा। यह रास्ता था वर्तमान का। वह हवा में लटकता हुआ था, जिसमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी था। हर कदम पर बुलबुल को सही और गलत के बीच निर्णय लेना था। उसने सीखा कि हर पल अनमोल होता है और वही भविष्य की दिशा तय करता है। जब उसने संतुलन बना लिया, एक नई चमकदार राह खुल गई जो उसे भविष्य की ओर ले जा रही थी। बुलबुल एक रोबोटों के शहर में पहुंची, जहां कोई हौसला नहीं था और सब कुछ मशीनों द्वारा नियंत्रित होता था। वहां एक लड़की छुपकर रो रही थी, क्योंकि भावनाएं वहां मना थीं। रोना, हंसना सब निषेध था। बुलबुल ने उसे ढाढ़स बंधाया और गांव के बीचों बीच जाकर जोर से हंसी। धीरे धीरे लोग रुकने लगे, चेहरे पर भाव लौटने लगे और शहर में जीवन की हलचल दिखी। एक पुराना रोबोट बोला, शुक्रिया बच्ची, तुमने दिल की अहमियत फिर से याद दिला दी। तभी समय देव फिर प्रकट हुए और बोले, अब तुम तैयार हो, चलो भविष्य की झलक दिखाते हैं। उसे एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा, जिसमें झोंकते ही उसने खुद को उड़ते हुए देखा। उसके पंख भावनाओं, समझ और निर्णयों से बने थे। उसे समझ आ गया कि भविष्य उन्हीं के लिए सुंदर होता है जो वर्तमान को समझदारी से जीते हैं। दरवाजे से गुजरते ही बुलबुल वापस गांव में उसी जगह पहुंच गई जहां से सब शुरू हुआ था। उसके हाथ में वही बोतल और घड़ी थी, पर अब रेत स्थिर थी, मानो कह रही हो, समय अब तुम्हारा है। बुलबुल ने अपने अनुभवों से सीखा कि समय को समझदारी से जीना ही असली जादू है। उसने बच्चों को बताया कि गलती करना बुरा नहीं, पर दोहराना बुरा है। अब वह हर पल का सही उपयोग करने लगी, पढ़ाई, खेल और दूसरों की मदद। गांव के लोग उसे समय की सखी कहने लगे, क्योंकि वह सभी को समय की कीमत सिखाती थी। एक दिन उसने बोतल को जमीन में गाड़ दिया, ताकि अगला जिज्ञासु बच्चा उसे खोज सके। जब कोई बच्चा समय बर्बाद करता, बुलबुल मुस्कुराकर कहती, क्या तुम भी समय की रेत जगाना चाहते हो? और तब सब बच्चे अपने समय को जादू की तरह संवारने लगते।